हाँ ध्यान दो इधर, थर्ड चैप्टर सेकेंड प्रैक्टिस सेट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू करते हैं। थ्री पॉइंट वन हमारा हो गया है, 3.2 स्टार्ट करते हैं। सुनो 3.2 बहुत इजी है, सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। ध्यान दो इधर, सुनो सबका ध्यान यहाँ पे देखो। थोड़ा सा एक बेसिक रिवीजन करते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा है। ध्यान दे रहे सब लोग 10th वाले? चलो देखो, तो सबसे पहले अच्छा चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबको मालूम है नहीं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये थर्ड चैप्टर है और इसका प्रैक्टिस सेट कौन सा कर रहे हैं अभी हम लोग? सेकेंड ना, प्रैक्टिस सेट सेकेंड, प्रैक्टिस सेट 3.2। ध्यान दो इधर। अच्छा बताओ फर्स्ट, इसके फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में अपन ने कुछ टर्म्स वगैरह देखे थे, जैसे T1। T1 मीन्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म या तो टर्म 1, T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म एंड सो ऑन रहता है। और तुमको मालूम रहेगा T1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज A, इसको A भी बोलते हैं ना। और T2 माइनस T1 को D बोलते हैं। D ना, D मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस। ये T2 माइनस T1 से भी तुम लोग निकाल सकते हो, T3 माइनस T2 से भी निकाल सकते हो। कंडीशन है AP होना चाहिए तो तुमको प्रॉपर D मिलेगा। AP मतलब मालूम है ना तुमको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है ना अपन ने। चलो स्टार्ट करते हैं फिर डायरेक्ट। एक नया चीज़ जो तुमको ये एक्सरसाइज में देखना है, ये प्रैक्टिस में सुनो, वो है जैसे ये बताओ ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म, फिर ये थर्ड है। ऐसा करते करते बीच में समझो कभी कोई तुमको टर्म निकालना है, जैसे कि nth टर्म मुझे निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है? तो इसको बोलेंगे Tn। Tn मीन्स nth टर्म। Tn का नाम याद रहेगा, Tn मीन्स क्या होता है? nth टर्म। फॉर्मूला फॉर nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर है। अच्छा a क्या होता है? व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म। d कॉमन डिफरेंस। n क्या है? ये वही n का वैल्यू जो तुमने यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल समझो, मैं तुमको एक सीक्वेंस दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि फाइंड T7। क्या फाइंड करने बोला है? T7 मतलब सेवेंथ टर्म। जब मैं बोलूँगा T7 मतलब n के जगह पे क्या आ जाएगा? तो तुमको यहाँ भी n के जगह पे 7 डाल देना है। समझा लॉजिक? समझा? ये n का वैल्यू तुमको यहाँ से मिलेगा, इधर से। क्लियर है? बोलो। एक कंडीशन है, ये फॉर्मूला हर जगह नहीं यूज कर सकते। ये फॉर्मूला सिर्फ उधर यूज करो जहां पे तुम्हारे टर्म्स एपी में है। किस में? अगर तुम्हारा सीक्वेंस है एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ही हम लोग टीएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो टीएन का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। क्लियर है? याद रहेगा? स्टार्ट करो फिर मैं एक्सरसाइज। चलो प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है तुमको, पढ़ो। राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तुमको मतलब एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, बट मैं तो पूरा सॉल्व करूंगा उसको। ध्यान दो इधर। क्वेश्चन वन में तीन क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सीक्वेंस बोलो क्या है? 1,8, 15, 22। क्लियर? ऐसे दिया ना क्वेश्चन में। बोल रहे राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फॉर द फॉलोइंग एपी। एपी का मतलब क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये सीक्वेंस पहले से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? बोलो। ऐसा क्वेश्चन में ही बोला है। सीक्वेंस कैसा है? पहले से अरिथमेटिक प्रोग्रेस। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तुम्हारा सीक्वेंस, तो क्या मैं डी का फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकता हूं ना? डी का फॉर्मूला यूज तब हम लोग कर सकते हैं जब तुम्हारा सीक्वेंस क्या रहेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सब लोग ध्यान दे रहे, सबको आंसर देना है क्योंकि क्लियर है, एकदम ध्यान देते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पूछा यहाँ पे? ए बोला है T1, T2, T3, फिर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, वही निकालने बोला है। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो सब लोग अच्छे से, इधर देखो, ध्यान इधर। सबसे पहले मुझे बताओ T1, जिसको पूछा वही बोलेगा। ध्यान दे रहे सब लोग? T1 आनंद, T1 का वैल्यू 1 करेक्ट है। क्या 1 ही तुम्हारा A का वैल्यू भी है? ठीक है। हाँ नेक्स्ट रोहन, T2 8, T3 15। ऐसा क्वेश्चन दिया ना, T1, T2, T3 निकालना है, A भी निकालने बोला है। क्लियर है? इसके बाद बोला है फाइंड T2 माइनस T1। सार्थक T2 माइनस T1 कैसे निकालेंगे? बोल। T2 क्या है? 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7। सही है? बोलो, ध्यान देना सब लोग। नेक्स्ट बोल रहे हैं T3 माइनस T2। फाइंड वैल्यू ऑफ T3 माइनस T2 विच है? युवराज
15 माइनस 8 कितना, समझ में आ रहा है क्या? हर बार मतलब T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 का आंसर सेम आ रहा है, सेम आना ही था क्योंकि तुम्हारा गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला है। जब क्वेश्चन में बोला है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हर बार तुम्हारा डी का वैल्यू तो सेम ही आएगा। अच्छा क्या T2 माइनस T1 इज कॉल्ड एज डी? देखो तो चेक करो, T2 माइनस T1 को तो मैंने बोला ना डी, और T3 माइनस T2 को भी क्या बोला है? तो बताओ, इनको देख के बताओ कौन बोलेगा? सार्थक, वैल्यू ऑफ डी 7, क्योंकि T2 माइनस T1 है तो 7 होता है। समझा? ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई लेवल इतना हाई लेवल का नहीं है। क्या ये क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सब लोग अटेंटिव रहो, ध्यान देते रहो। तुमको आंसर देना, आंसर तुमको देना, मेरा काम सिर्फ लिखना है। 3, 6, 9, 12 वही सेम चीज। प्रसाद स्टार्ट कर, ए बोल फर्स्ट, ए का वैल्यू 3। शिवेश T1 3, विशाल T2 6, T3 अभिषेक 9, करेक्ट है इतना? हाँ वर्षा T2 माइनस T1 कितना? 6 माइनस 3 ना, 6 माइनस 3 विच इज कितना है बताओ? 3 ना। हाँ रेणुका T3 माइनस T2 9 माइनस 6 कितना? सेम आ रहा है आंसर। प्रियंका डी, वैल्यू ऑफ डी कितना? डी का वैल्यू कितना आ रहा है? T2 माइनस T1 का आंसर, T3 माइनस T2 का आंसर, यही तो होता है डी। डी लिखा है ना मैंने बोर्ड पे। डी मीन्स क्या? T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। एपी में तो पहले से है ना सीक्वेंस। समझ में आ रहा है क्या बोलो तुमको? क्या ये क्लियर है? ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यही पूछा है ना, यही पूछा है, कुछ अलग नहीं है, सेम हर बार चारों क्वेश्चन में वही है। हम लोग चारों क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे। अच्छा तुमको कुछ हार्ड लग रहा है क्या? ये नहीं, एक ही करता हूँ, फिर फोर्थ तुम्हारा काम, फोर्थ होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि ईजी है। तो बताओ कौन सा सॉल्व करूँ तुम्हारे इसमें? फोर्थ सॉल्व कर दूँ क्या थर्ड सॉल्व करूँ? बोलो थर्ड करूँ, चलो थर्ड तो थर्ड। बोलो सीक्वेंस क्या दिया है? -3, -8, -13, -18 एंड सो ऑन, ठीक है ना? ऐसा आगे दिया है। हाँ स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पूछा है इसमें? T3 पूछा है, T2 पूछा है, अलग अलग चीज़ पूछा है, देखते हैं। सेम वही लॉजिक है पहले जैसा, ये कुछ अलग नहीं है। स्टार्ट करते हैं। कहाँ तो हो गया था? प्रियंका तो हो गया ना? हाँ भूल गया नाम। तेजल ए, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज -3। आगे नेक्स्ट इशिका T1 इशिका पूछा है? पूछा नहीं है, ठीक है फिर भी बोलो ना क्या? -3। बाजू में योजना T2 -8, T3 -13, T2 माइनस T1। नृतिका पहले लिखेंगे -18 नहीं, -13 माइनस ऑफ -8 ना। ओ गलत हो गया, तो यही चीज T3 माइनस T2 कर देते हैं इसको। T3 माइनस T2 ना, -13 माइनस ऑफ -8 वो भी निकालेंगे उसमें क्या? सही है, सही है। क्या हो जाता है? +8 माइनस 13 -5, सही है, ठीक है। नेक्स्ट T2 माइनस T1। प्रियंका T2 प्रियंका ना, हाँ बोलो T2 कितना? -8 माइनस T1 कितना? -3। ध्यान दो -3 कितना हो जाएगा? +3, 3 माइनस 8 -5 हो गया। 4 तुम लोग कर लो, क्या इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या कराऊँ मैं तुमको? वही तो बार बार लिख रहे हैं, कुछ अलग है क्या इसमें? खुद समझाने लायक नहीं है, रहेगा तो बताऊंगा। क्लियर है? 4 तुम्हारा काम है, 4th में नहीं करूंगा, एकदम इजी कंटेंट चल रहा है। तो क्वेश्चन 2 में आओ, एक्चुअल एक्सरसाइज यहाँ से चालू होगा तुम्हारा। एक्चुअल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। बराबर है, तुमको T20 निकालना है, 20th टर्म बोला है ना, मैंने तुमको nth टर्म का फॉर्मूला दिया है ना, वैसे तुमको कौन सा टर्म निकालना है? T20, लेकिन कब? जब तुम्हारा सीक्वेंस क्या रहेगा? AP, तो निकालना है। करते हैं स्टार्ट, ध्यान दो। तो सीक्वेंस लिखता हूं मैं, -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30। चेक करो सही लिखा है मैंने क्वेश्चन। -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30। क्लियर है? यही है ना? ध्यान दो।
पहले क्या मैं डायरेक्ट T20 निकालने जाऊं कि पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा दैट द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी? पहले प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ का बोला नहीं है कि एपी है, वो चेक करना पड़ेगा। तो ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट हो गया, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा ना करने, ठीक है। तो शीतल ए का वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ ए -12, क्या यही तुम्हारा T1 भी है फर्स्ट टर्म? सही है, ठीक है। T2 - T1 कौन बोलेगा? रोहन, T2 - T1 -5 माइनस ऑफ -12, -12 कितना होता है? +12, 12 - 5 बोलो कितना? 7 आ गया। ये निकाला T2 - T1। ऐसे ही क्या निकालूं? T3 माइनस, सही। चलो रोहन, T3 - T2, T3 2 माइनस -5 माइनस 2 + 5, क्या आंसर सेम आ रहा है? तुमको याद है ना क्या लिखा था? सिंस द डिफरेंस इज कांस्टेंट ना, डिफरेंस ना पढ़ा था ना अपन ने। सिंस द डिफरेंस इज कांस्टेंट दैट इज कितना? दैट इज D = 7। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझा? क्या मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया आंसर का? बोलो। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट में पूछा है, क्वेश्चन 2 पार्ट में। पहला पार्ट है प्रूव दैट द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, बराबर? या तो चेक करो, वैसे हमको मिल गया कि द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। अब एपी मिलने के बाद बोलो क्या फाइंड करूं? 20th टर्म ना। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2। T20 फाइंड करेंगे। T20 फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला फॉर Tn बोलो। A + n - 1 द होल इनटू D। Tn चाहिए कि T20 चाहिए? T20। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ n एज 20 इन अबव इक्वेशन। बोलो वैल्यू ऑफ A -12 प्लस वैल्यू फॉर n -1 इनटू D, वैल्यू ऑफ D 7, 20 - 1 7 जा। करो जल्दी बताओ, करो जल्दी बता दो फटाफट, करो कैलकुलेशन करो। वन डबल थ्री चेक कर लिया, ठीक है। तो प्लस में कितना आएगा? 133 133, सही है, ठीक है। चलो इसको ये -12 133 - 12 करो 121, सही है। 121 क्या मिला हमको? T20 मीन्स 20th सीक्वेंस, 20th टर्म ऑफ द अबव सीक्वेंस इज 121। चेक करते हैं आंसर दिया है तुम्हारे पास? आंसर है, आंसर आई रेट 121। समझा कैसे किया है? ज़्यादा हार्ड है? एकदम ईजी, कर लिया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो। बोलो द गिवन एपी, क्या क्वेश्चन में पहले से बोल दिया द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी? बोल दिया है, ओके। बोलो सीक्वेंस क्या है? 12 16 20 24। फाइंड विच टर्म? 24th टर्म ना। फाइंड 24th टर्म मीन्स T24 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, करेक्ट है? ऐसा ही ना? T24 क्या अबाउ सीक्वेंस एपी में है? तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे। रुको, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कुछ वैल्यू जो तुमको चाहिए, तुमको 2 चीज चाहिए, ए और डी। ए दिखता है, डी भी दिख रहा है, वैसे निकाल सकते हैं। बोलो ए, 1 मिनट, ए कितना रहेगा? ए कितना? 12। सार्थक फॉर्मूला फॉर डी। T2 माइनस वैल्यू पुट करो 16 -12 कितना? 4। ए और डी रेडी है? अब हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंस वी नो दैट वैल्यू फॉर्मूला फॉर Tn इज A + n - 1 द होल इनटू D, सही है। सब का वैल्यू पुट करो। बोलो n का वैल्यू क्या है? 24। A वैल्यू ऑफ A 12 प्लस n का वैल्यू 24 - 1 द होल इनटू D, वैल्यू फॉर D इज D is 4, ठीक है। 24 - 1 23 इंटू 4 72। चेक करो
92 करेक्ट, 92 आ जाएगा, 72 नहीं, मेरे को लगा 3 92 चेक किया 92 ठीक है। तो 12 प्लस 92 कर लो प्लस, बोलो जल्दी कितना कितना 104 104 इज द 24th टर्म ऑफ अबाउ सीक्वेंस। समझा कैसे निकाला है? चेक कर लेते हैं आंसर। 104 राइट आंसर है। क्लियर है? बोलो ज़्यादा टफ है एकदम, ही सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया आंसर रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड पढ़ो 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। 19th मीन्स क्या निकालो, T19 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है। सीक्वेंस इज 7, 13, 19, 25 एंड सो ऑन एंड द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। क्या ये क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। मुझे अगर T19 निकालना है, बोलो कौन सा दो चीज जो मुझे चाहिए। फर्स्ट टर्म A, वैल्यू ऑफ A इज, बोलो सब लोग बोलो 7। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D, बोलो फॉर्मूला T2 माइनस T1, T2 कितना 13 माइनस T1 इज 7, 13 माइनस 7 कितना 6 करेक्ट। लेट्स फाइंड T19, बट T19 से पहले तुमको Tn आना चाहिए। व्हाट फॉर्मूला फॉर Tn, बोलो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेट्स फाइंड T19, बोलो 7, A मीन्स 7 प्लस n 19 माइनस 1 इंटू डी 6 कर लो, 18 6 करके रख लो 108। ये तुमको समझा मैं कैसे बताया? ये 18 इंटू 6 होता है 108। जरा 7 प्लस करो, बताओ T19 115 चेक कर लो। समझा मैंने कैसे निकाला? तो बताओ 19th टर्म ऑफ द अबाउ सीक्वेंस इज 115। चेक कर लेते हैं आंसर, राइट आंसर है। समझा कैसे निकाला है? ज्यादा टफ लग रहा है तुमको? छोटे छोटे आंसर्स है एकदम, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनो। फाइंड 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड 27th टर्म मींस T27 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड द सीक्वेंस इज 9, 4, -1, -6, -11 एंड सो ऑन एंड द सीक्वेंस इज इन एपी। ऐसा कुछ दिया है, करते हैं स्टार्ट। डायरेक्ट T27 मिले, कुछ निकालना पड़ेगा तुमको। क्या निकालेंगे? A, वैल्यू ऑफ A इज 9, D इक्वल टू फॉर्मूला T2 माइनस T1 वेयर T2 इज 4 माइनस T1 इज 9, 4 माइनस 9 इज -5। रेडी है सब कुछ? बोलो फॉर्मूला फॉर Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ T27, बोलो A 9 प्लस n, वैल्यू ऑफ n 27 माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ 5, 27 माइनस 1 26 इंटू 5 कर लो, जल्दी कर लो फिर बताओ। वैसे ये माइनस में आया, कितना माइनस 130, ठीक माइनस में 130। क्या ये क्लियर है? 9 माइनस 130 इज माइनस ऑफ -121 करेक्ट। So 27th term of the given sequence is -121। चेक कर लेते हैं। -121 इज द राइट आंसर। समझा कैसे किया? क्लियर है? ज्यादा टफ लगा? अब चालू होएगा एक्चुअल गेम। ये तो बहुत इजी था, अब आते हैं एक्चुअल गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ध्यान दो अच्छे से, सुनो। क्वेश्चन 6, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन समझा? नहीं समझा? एक बार फिर से बोलता हूँ, सुनो। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट के कितने नेचुरल नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। एक तरीका तो ये हुआ कि तुम लोग क्या करो, हर एक नंबर को चेक। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है, पहले ये बताओ। सबसे पहला फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 100 से पहले क्या आता है? युवराज सीधा बैठ। हाँ 99 3 डिजिट है कि 2 डिजिट है? हमको क्या चाहिए? क्वेश्चन में ऐसा बोला है फाइंड द 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। मतलब 3 डिजिट के नंबर तुमको फाइंड करने जो किससे डिविजिबल है? 5 से। ये पहला 3 डिजिट का नंबर है जो किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। चेक कर लो, आएगा ना? कितना आंसर आएगा? 20। 5 से कट मारेंगे, 5 से कट, समझा ना? ये पहला 3 डिजिट नंबर जो किससे डिविजिबल है?
मुझे बताओ लास्ट 3 डिजिट नंबर, डिविजिबल बाय 5 छोड़ो, पहले बताओ लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर 999, इसके बाद क्या आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा बताओ, वो तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, समझा। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर मेरे पास अवेलेबल है 100 एंड द लास्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, समझा। अब हमारा अभी भी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, ध्यान से सुनो। मुझे ऐसे नंबर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वो नंबर चाहिए जो 5 से डिविजिबल रहे। तो क्या ये एक्चुअल ये मेरा सीरीज नहीं, मेरा सीरीज क्या रहेगा बताओ, क्या 3 डिजिट नंबर में फर्स्ट नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, 100, वो लिखा है अपन ने। लास्ट बताओ जो नंबर रहेगा जो 5 से डिविजिबल रहेगा, लास्ट ये 3 डिजिट नंबर है, करेक्ट है, ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है, मुझे चाहिए लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, बोलो 995, 995 रहेगा, करेक्ट ना। तो बोलो क्या ये करेक्ट है, समझा कि नहीं, नहीं समझा है, समझा। अच्छा एक आंसर और दो, मुझे बताओ सेकेंड 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, सेकेंड 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, 105, 105 का गैप आएगा। तुमको डिविजिबल का लॉजिक मालूम है ना, लास्ट नंबर 0 या तो 5 है तो वो तुम्हारा नंबर डिविजिबल बाय 5 है, ये मालूम है ना तुमको, क्या नहीं मालूम है ना। अगर लास्ट वाला डिजिट 0 आता है या तो 5 आता है, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो इसके लास्ट में 0 है, इसलिए मैंने बोला कि डिविजिबल बाय 5 है। इसके बाद वाला जो नंबर जो डिविजिबल 5 दैट इज 105, नेक्स्ट 110, समझ में आ रहा है, ऐसा होते होते जाएगा। और लास्ट जो 3 डिजिट नंबर तुमको डिविजिबल 5 मिलेगा वो क्या रहेगा, 999। वैसे 1000 भी डिविजिबल 5 है, लेकिन 1000 कैसा नंबर बन जाता है बोलो, वो तो 4 डिजिट हो जाएगा, पहला 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल 5। हमको 3 डिजिट में इंटरेस्ट है, क्या ये क्लियर है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है मालूम है, तुमको गिनना है ऐसे कितने नंबर्स हैं, समझा। तो ये पॉसिबल है क्या, लेकिन मैथमेटिक्स से ये चीज पॉसिबल है। देखो ध्यान दो, इधर देखो, मैं बोलता हूं देयर आर n नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स है मेरे पास, समझ में आ रहा है, मेरे पास कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स विच आर, बोलो डिविजिबल बाय 5। क्या ये क्लियर है, मैंने बोला कितने नंबर से बताओ डिविजिबल बाय 5, n। अब अगर वो n का मेरे पास आंसर मिल जाए तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि इतने नंबर से विच इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर है, स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दो। बोलो फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, 100, करेक्ट। व्हाट इज d, फॉर्मूला फॉर d बोलो पहले, d इज इक्वल टू t2 माइनस, वेयर t2 इज 105 माइनस t1 इज 100, 105 माइनस 100, 5। क्लियर है, फॉर्मूला आता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट है। मैंने क्या बोला, टोटल कितने नंबर से जो 5 से डिविजिबल है, n। तो कोई बता सकता है व्हाट इज tn, 995। लास्ट नंबर, अगर मैं बोलूं कि 2 ही नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या रहेगा, नहीं समझा। अगर मैं बोलूं कि 2 ही नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या रहेगा, 105। अगर बोलो कि 3 नंबर है जो 10 मतलब 5 से डिविजिबल, बताओ तीसरा नंबर क्या रहेगा, 115 ना, 110 ना, 110 आएगा, समझा। अगर मैं बोलूं कि ऐसा n नंबर से जो डिविजिबल 5 है, n मतलब वो लास्ट नंबर रहेगा, तो बताओ लास्ट नंबर क्या है, 995। तो बताओ मैं tn की जगह क्या पुट करूं, 995 इज इक्वल टू a 100 प्लस n, गलत, यही तो गलत है, वही तो हमको फाइंड करना है, n ही तो फाइंड करना है। मैंने पहले क्या लिखा है, n नंबर से विच आर डिविजिबल बाय 5, गलती से भी n का वैल्यू 995 मत डाल देना, वो tn का वैल्यू है 995, n का वैल्यू 995 नहीं है, n ही तो फाइंड करना है तुमको। अरे 995 कैसे हो सकता है, खुद सोचो ना, कैसे हो सकता है, क्या 100 से वो 999 के बीच में 995 नंबर रहेंगे जो 5 से डिविजिबल रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। समझ में आ रहा है, ये मैथमेटिक्स है, ये कोई भी कर लेगा, समझ में आ रहा है। बोलो क्या लिखूं, n ही रहेगा, n माइनस 1, d कितना, d 5। चलो ये 100 यहाँ साइड, ये साइड लेके आओ, 995 माइनस 100 इज इक्वल टू, ये 5 रहने दो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, n माइनस 1 इंटू 5, 995 माइनस 100, घुमा के लिखो ऐसा, हाँ। तो n माइनस 1 इंटू 5 विल बी इक्वल टू कितना कितना, 895। मुझे तो n में इंटरेस्टेड है, ये 5 यहाँ पे इंटू में,
वहाँ गया तो भेज दो अभी। गया डिवाइड में, डिवाइड कर लो। 5 1 जा बचा कितना 3, 5 6 जा 30, 7 जा 35, 7 जा ना 7 जा आएगा 35, बचा कितना 4, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। समझा? तो n - 1 इज इक्वल टू 179, वैल्यू ऑफ n इज -1, वहां भेजो। 179 + 1 विच इज इक्वल टू मीन्स टोटल 180 नंबर मिलेंगे तुमको 100 से 999 के बीच में, जो 5 से डिविजिबल रहेंगे। समझा? नहीं समझा? देयर आर टोटल 180 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 5। नहीं समझा? आंसर चेक कर लेते एक बार, चेक करो सही आंसर है। सही है आंसर। क्लियर है? बोलो कैसे निकाला मैंने। समझा? ऐसा मैनुअली गिनना पॉसिबल है क्या? लेकिन मैथमेटिक्स से कर सकते हैं हम लोग। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7। अच्छा, लास्ट का स्टेटमेंट तुम्हारा काम है, तुम लोग लिख सकते हैं। जो मैंने बोला वही, मैंने क्या बोला बताओ। टोटल देयर आर 180 नंबर्स विच आर 3 डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाय 5। ऐसा लास्ट में तुमको लिखना पड़ेगा, वो तुम्हारा काम है। क्लियर है? बोलो कुछ समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। पढ़ो जरा क्वेश्चन 7 तुम्हारे पास क्या लिखा है। क्वेश्चन 7 पढ़ो। द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन APR। ओके, एक मिनट रुको, बताओ T11 कितना? 11th टर्म ऑफ एन AP इज 16 एंड आगे पढ़ो 21st टर्म ऑफ AP इज 29। फाइंड 41st टर्म मीन्स T41 तुमको निकालना है। समझ में आ रहा है? इतना ही है। और द गिवन सीक्वेंस इज इन AP, ऐसा क्लियर बोला है। करते हैं स्टार्ट। समझा क्वेश्चन के नहीं? A नहीं है, D भी नहीं है, 21st टर्म है और 11th टर्म है, और बोला कौन सा टर्म निकाल के दिखाओ? 41st टर्म। नहीं समझा? ट्राई करते हैं। एक मिनट, T41 निकालना इतना टफ नहीं है। T41 निकालने के लिए सिर्फ मेरे को 2 चीज चाहिए, A और D। और क्या 2 कंडीशन दिया है? 2 कंडीशन से मैं 2 इक्वेशन बनाएगा, वो दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेगा, मेरे को A और D मिल जाएगा। इतना कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या करना है? स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स वर्क ऑन T11। T11 इक्वल टू कितना दिया? 16। करेक्ट है। T11 का फॉर्मूला अप्लाई करो एज वैसा Tn के हिसाब से। बोलो T11 विल बी इक्वल टू, बोलो A प्लस T11 बोला है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। बोलो A प्लस क्या A के बाद A प्लस N के N बताया ना, N कितना है? 11 - 1 इंटू D इक्वल टू 16। समझ में आ रहा है? ये D मल्टीप्लाई, अच्छा 11 - 1 कर लो, कितना? 10। A प्लस 10D इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 1। ज्यादा टफ नहीं कर रहा हूं मैं, तो एकदम सिंपल रख रहा हूं। सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन T21 इज इक्वल टू 29। अप्लाई करो सेम फॉर्मूला ऐसा ही। बोलो A प्लस 21 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 29। 21 - 1 इज A प्लस 20D इज इक्वल टू 29। इक्वेशन नंबर, दोनों को सॉल्व कर दूं साइमल्टेनियस। ए फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। ये लिख रहा हूं पहले। A प्लस, आवाज थोड़ा कम करो, A प्लस 20D इज इक्वल टू 29। A प्लस 10D इज इक्वल टू 16 माइनस कट। सही है? 20D माइनस 10D, 10D इज इक्वल टू 29 माइनस 16। बोलो, ये 3 आ जाएगा 13। सही है? मीन्स वैल्यू ऑफ D इज 13/10। चलेगा? कोई प्रॉब्लम आ रहा है? चेक करो एक बार, सही किया हमने। T11 था हमारे पास, तो ये 10D हो गया, और यहाँ पे 21 था तो मैंने यहाँ पे 20D बना दिया, तो उसको अपने ऊपर लिखा। A प्लस 20D इज इक्वल टू 29, A प्लस 10D इक्वल टू 16। A का 20 माइनस 10 10, करेक्ट है। 29 माइनस 16 3, करेक्ट है, सही जा रहा है। D एक्चुअल में तुम्हारा D का तुम लोग आंसर बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ D इज 1.3, ऐसा भी लिख सकते हैं। एनी नंबर डिवाइड बाय 10 तो पॉइंट आता है, तुमको मालूम रहेगा। मालूम है ना? D मिल गया है, ठीक है। D रेडी है। और क्या निकालूं बताओ? D मेरा प्रॉपर आंसर नहीं है, मैं थोड़ा हाईलाइट करके रखता हूं क्योंकि मुझे लास्ट में इसका जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है? और एक चीज चाहिए, बोलो A। कोई भी इक्वेशन में डाल लो तुमको जो इजी लगता है। इसमें डाल दूं? इसमें डाल दूं? ठीक है। तो फोर्थ स्टेप, फ्रॉम इक्वेशन 1
लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1. a plus 10 into d, value of d is 13 by 10. 13 by 1.3 नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के क्योंकि 10 कट रहा है यहां से, समझा. इज इक्वल टू बोलो कितना आएगा 16. a plus 13 इज इक्वल टू 16 मीन प्लस 13 वहां भेजो. a इज इक्वल टू 16 माइनस 13 विच वेयर a इज इक्वल टू कितना 3. मिल गया a और d. a और d रेडी है बोलो. अब बोलो क्या फाइंड कर सकता हूं मैं. T41 अब निकाल सकते हैं हम लोग आराम से. स्टार्ट करते हैं. T41 लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ T41. फिफ्थ T41 बोलो फॉर्मूला. अच्छा पहले Tn बोलो. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Tn मतलब T41 बोलो. अप्लाई करो वैल्यूज पुट करो. वैल्यू ऑफ a इज 3 प्लस 41 माइनस मीन्स 40. सही ना. 40 इंटू डी वेर वैल्यू ऑफ डी इज 13 बाय 10. 10 1 जा 10 4 जा 13 4 जा बोल दो 40 52 और प्लस 3 कर लो. 55 ना. तो T41 इज 55. समझा. चेक कर लेते हैं देख लेते हैं. नहीं हुआ तो थोड़ा और वर्क करेंगे उसमें क्या है. तो 55 राइट आंसर है. समझा कैसे किया है बोलो. अच्छा अच्छे से बैठो अच्छे से. क्लियर सबको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. मतलब मैथमेटिक्स से थोड़ा लॉजिक समझो और मैथमेटिक्स अप्लाई करो और क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो. क्वेश्चन 8 क्या दिया है. क्वेश्चन 8 विच टर्म ऑफ एन एपी दिया है 11 8 5 2 एंड सो ऑन इज -151. ये कौन सा टर्म है तुमको ये फाइंड करने बोला है. समझ में आ रहा है क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ अ गिवन एपी इज -151 ऐसा क्वेश्चन है. क्वेश्चन पहले समझा. एक सीक्वेंस दिया और बोल रहे हैं क्लियर कि वो सीक्वेंस किस में है एपी में. और बोला है कि वो एपी में अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं. तो -151 कौन सा टर्म है. 5th है 6th है कितना टर्म है वो तुमको फाइंड करना है. क्लियर है बोलो. समझा. ध्यान से सुनो. मैं ऐसा एज्यूम करता हूं. लेट्स एज्यूम दिस -51 एज Tn. इसको मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं Tn. मतलब ये मेरे लिए कैसा टर्म है nth टर्म है. कौन सा टर्म. ध्यान से सुनो मेरे को आंसर दो. बोलो Tn का आंसर अच्छे से बैठ. Tn का वैल्यू कितना है. वैल्यू ऑफ Tn -150. थोड़ा एनर्जी से बोलो जरा लेक्चर में बैठे हो. -151. n का वैल्यू बोलो. क्या -151 नहीं ना. ऐसा नहीं होता है. Tn का आंसर क्या होता है -151. लेकिन n का वैल्यू -151 है क्या नहीं. ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं. अच्छा क्या ऐसा बोला पहले से दैट द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी. ऐसा तो बोला है. लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ डी. फॉर्मूला फॉर डी बोलो. डी फॉर्मूला बोलो डी का. T2 माइनस T1 वेयर T2 इज माइनस कितना -3 बराबर है. ओके तो डी मिल गया. ए बता सकते हैं. वैल्यू ऑफ ए 11. ए रेडी है. डी रेडी है. Tn भी रेडी है. लेट्स फाइंड nth टर्म. जो तुम्हारा जो टर्म रहेगा वो कौन सा टर्म है वो देखते हैं. Tn फॉर्मूला फॉर Tn बोलो जल्दी. a प्लस n माइनस 1 इंटू. ध्यान देते रहो सब लोग आंसर देते रहो. थोड़ा सब वैल्यू पुट करेंगे. बोलो Tn का वैल्यू -151 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए 11 प्लस n नहीं है हमारे पास n एज इट इज. n -1 एज इट इज. d -3 करेक्ट. 11 भेज दूं यहाँ पे. -151 -11 सोच लो फटाफट. 140 माइनस -162 -151 -11. अच्छे से बैठो. -162 क्लियर है बोलो. सही है. ओके तो घुमा के लिख रहा हूं मैं ऐसा. -3 इंटू n -1 इज -162 माइनस कट 3 भेज दो नीचे. 3 इंटू में यहाँ गया तो बोलो किस में आ जाएगा. डिवाइड कट होता है 3 1 जा 3 5 जा 15 1 3 6 जा 12. सही है ना. सो वैल्यू ऑफ n -1 इज 56. n इज इक्वल टू भेजो उधर
-1 वहाँ गया, 56 + 1 विच इज इक्वल टू 57 मीन्स -151 इज 57th टर्म ऑफ AP। नहीं समझा? समझा? कितना टर्म आएगा बताओ? -151 57th टर्म आएगा। चेक कर लेते हैं, आंसर भी रहेगा हमारे पास। कितना? 50। एक मिनट, गलत हो गया, रुक जाओ। 55 दिया है यहाँ पे, तो कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया? जरा चेक करो। 11 8 5 2 पीछे जो चेक करो जरा आंसर। हाँ, तो क्या मिस्टेक हो गया? ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे बात नहीं। आवाज कम रखो, कुछ रहेगा तो बताओ। कुछ रहा विशाल? हाँ, कहाँ, कौन सा स्टेप? हाँ, आंसर तो 55 है, बट लॉजिक बताओ कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है? हाँ, तो फिर n+1 आना चाहिए ना, a + n-1 × d। सोचो, देखो जरा, देखो कुछ मिस्टेक लग रहा है तुमको? एक मिनट रुको, मुझे देखना तो जरा, एक मिनट। कट गलत किया अपन ने, कट गलत कर दिया। मैं 2 से कट कर दिया उसको। 3 था ना वो, 3 4 = 12 था। मैं 2 समझ के 2 6 = 12 कर दिया उसको अपन ने। समझा? 3 नहीं समझ, एक बार फिर से कर लेता हूँ, उसमें क्या है? इधर देखो, 162 था ना, माइनस पे 162, और याद है इधर का -3 हमने नीचे भेजा था। -3 माइनस माइनस कट हो गया था। 3 5 = 15 ना, बचा कितना? 1। 3 4 = 12। हम लोग 2 समझ के 2 6 = 12 कर दिया था उसको। ठीक है, बोलो आंसर कितना आ रहा है? 50। अगर यहाँ 54 है तो ये -1 यहाँ आ गया तो +1, तो बोलो कितना आएगा? 55 मीन्स -151 इज 55th टर्म ऑफ AP। समझा क्या नहीं? समझा? वो कैलकुलेशन मिस्टेक था। क्लियर है? बोलो समझा? ओके, चलो क्वेश्चन 9। ये तुम लोग लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे ना जो मैं बोल रहा हूँ, बोलो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे बताओ? देयरफॉर -151 इज 55th टर्म ऑफ AP। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सब लोग ध्यान दो, अब आंसर देना तुमको, ध्यान दो, इसमें तुमको पूछता हूँ, बस खत्म होने आ गया। ध्यान सुनो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, ध्यान दो, 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। ध्यान दो, सेम कंटेंट जैसे पहले हुआ था। स्टार्ट करता हूँ, देखते तुमको आता है क्या। ध्यान दो, इधर इधर देखो, सबका ध्यान इधर, नीचे कोई नहीं देखा, सबका ध्यान इधर। जैसे याद है तुमको बोला था कि 3 डिजिट नंबर्स का रेंज दिया, अभी हमारे पास फिर से एक रेंज है 10 to 250। इनके बीच में तुमको क्या निकालना है? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। करो स्टार्ट, सार्थक आगे ध्यान। हाँ, ध्यान से सुनो, इधर देखो, मुझे बताओ ये रेंज में फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, फर्स्ट नंबर 12। 10 कैसे 4 से डिविजिबल होएगा? 12 पहला नंबर, पहला 12 आएगा फर्स्ट। ध्यान देना सब लोग। सेकंड नंबर बोलो 16, थर्ड 20 एंड सो ऑन करते जाओ। बताओ 250 वाला नंबर तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 250 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 4? 250 से पहले, 250 से पहले 248, 248 हो जाएगा, 248 हो जाएगा शायद। सुनो, देखो इधर देखो, क्या 4 से 24 डिवाइड होता है? आता है, और 8 भी डिवाइड होता है। करेक्ट है, ये वो लास्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 4। करते हैं स्टार्ट, बाद में बोलना नहीं, आगे ध्यान देते रहो इधर। क्लियर है? सीक्वेंस क्लियर है? ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन ये तुमको काउंट करना है ऐसे टोटल कितने नंबर्स हैं, बराबर? तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? वही मैथमेटिक्स लगाते हैं। बताओ ए, वैल्यू ऑफ ए, सार्थक ए बोल। ए का वैल्यू 12, डी फॉर्मूला फॉर डी बोलने दो उसको, T2 - T1। हाँ, T2 और T1 का वैल्यू पुट कर। 16 - 12 कितना? 4। ए और डी रेडी है? अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, मैं एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्या मैं इसको Tn एज्यूम करूँ? Tn nth टर्म, लास्ट टर्म चलेगा ना? यही तो वो लास्ट टर्म है विच इज डिविजिबल बाय 4। नहीं समझा? मैं 250 को लास्ट टर्म क्यों नहीं ले रहा हूँ?
250 क्या 4 से डिविजिबल है? 250 से पहले 249 आता है, वो भी 4 से डिविजिबल नहीं है, उससे पहले आता है 2, ये वो लास्ट टर्म है जो 4 से डिविजिबल, इसके लिए इसको ले सकते हैं ना tn। ठीक है, चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हाँ tn, फॉर्मूला बोल, tn सार्थक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चल सबका वैल्यू पुट करेगा तुम। tn 248 इज इक्वल टू a 12 प्लस n ही तो निकालना है हमको, n माइनस 1 एज इट इज, d कितना? d 4, करेक्ट है। 12 भेज दूँ यहाँ पे? हाँ, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, करो माइनस करो, 236 घुमा के लिख रहे हैं सब। 4 इंटू n माइनस 1, 4 इंटू n माइनस 1 इज 236, सही है। 4 भेज दो नीचे, डिवाइड इंटू में, यहाँ गया तो डिवाइड में, कट करो, 4 5 20, बचा कितना? 36 ना, सही ना? 4 9 मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, n इज इक्वल टू 60, मतलब 59 प्लस 1 ना। तो बताओ टोटल कितने नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 4 इन द रेंज ऑफ 10 to 250? 60 नंबर्स। समझा? चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर भी राइट आंसर है। समझा कैसे निकाला है? लास्ट का स्टेटमेंट बोलो क्या रहेगा? लास्ट प्रसाद, देयर आर टोटल 60 नंबर्स बिटवीन 10 to 250 विच आर डिविजिबल बाय 4। ऐसा लास्ट में तुम्हारा काम है लिखने का। क्लियर है? बोलना नहीं कि मैंने बोला नहीं, मैंने जगह उतना नहीं, मेरा काम ये सिखाना है। थियरी खुद से लिख सकते हो तुम लोग। समझा? लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। 10th क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? इन एन एपी द 17th टर्म इज 7। एक मिनट, इन एन एपी द 17th टर्म इज 7। पढ़ो 7 को, टेक्स्ट बुक है ना, पढ़ो फिर। 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। 7 मोर मीन्स क्या? 7 ज्यादा है फ्रॉम इट्स कौन सा टर्म? 10th टर्म मीन्स T10। क्वेश्चन समझा? एक बार फिर से बोलता हूं, इन एन एपी द 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, ऐसा बोला है। क्लियर ना? 10th टर्म। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तुमको क्या निकालने बोला? फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। स्टार्ट करते हैं, चलो अप्लाई करो फॉर्मूला। इसमें जितना दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो। T17 बोलो T17, a प्लस n is 17 minus 1 into d is equal to T10, a plus 10 minus 1 into a कट, आजू बाजू सेम चीज सेम साइन के साथ कट होता है। बोलो क्या बचा? 17 minus 1 16d is equal to 10। अच्छा एक चीज लिखा नहीं अपन ने, प्लस 7। बोलो कितना आ रहा है? बोलो 9d प्लस 7। 9d ये साइड लेके आओ। 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 बोलो 7। 7d इज इक्वल टू 7 मीन्स d इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 कट, d इज इक्वल टू, चेक कर लो एक बार d का वैल्यू 1 है क्या? 1 ही रहना चाहिए वैसे तो, करेक्ट है, d का वैल्यू 1। समझा? लास्ट में स्टेटमेंट बोलो क्या आएगा? देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। समझा? पूरा जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराया वो सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड था। ये दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ ये फॉर्मूला अगर तुमको आता है ये प्रैक्टिस सेट आराम से आ जाएगा। क्लियर है? कर लेंगे प्रैक्टिस। और हाँ नेक्स्ट टाइम एक चीज बताओ, तुम्हारा अभी तो तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, जैसे ही एग्जाम वगैरह खत्म हो जाएगा जो भी मैंने पढ़ाया है हर एक एक्सरसाइज का तुमको टेस्ट ओरल देना है, बराबर है? टेस्ट, ठीक है।